हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, नए साल के दिन के बाद का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, जो कि काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि 2 दिन मेरा कोई वीडियो नहीं आया। तो सुबह का टाइम था, नए साल का दिन था, तो सोचा चलिए आज सबसे पहले नहा लेते हैं, उसके बाद ही सारे काम होंगे। सुबह का ये टाइम था और नहा धो के मैं रेडी हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने मंदिर वाले रूम की क्लीनिंग कर दी थी। मंदिर वाले रूम में झाड़ू, पोछा, डस्टिंग सब कुछ हो चुका था क्योंकि आज सुबह-सुबह हस्बैंड जी नहा धो के पूजा पाठ करके ऑफ़िस गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, उनको सुबह जल्दबाज़ी होती है, तो फिर दिया बाती काम मैं ही करती हूँ बाद में। तो आज वो नहा धो के दिया बाती करके गए। फिर मैंने भी नहाया था, तो मैंने सुबह-सुबह उठ के मंदिर वाले रूम की झाड़ू पोछा कर दी थी, ताकि फिर हस्बैंड जी दिया बाती करेंगे ना, तो मंदिर वाला रूम कम से कम थोड़ा साफ़ हो, साफ-सफाई हो जाए इस रूम की। तो दिया तो जल ही रहा था, फिर मैंने एक धूप जला दी थी क्योंकि चाहे हस्बैंड पूजा करके जाए भी ना, तो अपना भी रूटीन होता है ना सुबह-सुबह दिया बाती करने का, तो मैंने एक धूप जला दी है। भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है, सबके लिए शुभकामनाएँ माँगी हैं कि भगवान जी सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको खुश रखना। बस अब यहाँ पे अपना तिलक वगैरह करा और यहाँ पे मैं ये कालीन जो है इसको बिछा दूँगी क्योंकि बिना कालीन वगैरह के ना आजकल घर में पैर रखना बिल्कुल मुश्किल है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है मौसम। हमारे यहाँ पे तो इतना ठंडा मौसम है ना, दिन में तो फिर भी धूप आ जाती है, पर सुबह शाम की बहुत ज़्यादा ठंड है, पूरा कोहरा-कोहरा सा लगा हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो मैंने यहाँ पे ये कालीन बिछा दिया था। बच्चे मेरे दोनों अभी सो ही रहे थे, उनको नहीं उठाया था क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चे आराम से अपनी छुट्टियाँ एन्जॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा उनके उठने से पहले अपना मंदिर वाला रूम, घर की साफ-सफाई सब कुछ हो जाए। पूरे घर में सफाई, जैसे मंदिर वाला रूम है, किचन है, ये सारा साफ हो चुका था। बस हमारा बेडरूम बचा हुआ था क्योंकि वहाँ पे बच्चे सो रहे थे, तो उस रूम की मैंने क्लीनिंग अभी नहीं करी थी। तो चलिए जी, अब अपने लिए बनाते हैं 1 कप चाय क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। सुबह-सुबह नहाने के बाद तो 1 कप चाय मिल जाए ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। अदरक वाली कड़क चाय मिल जाए, तो अच्छा लगता है ना। तो आज सोची थी कुछ मीठा भी मैं बनाऊँगी क्योंकि नए साल का दिन है, मीठे से शुरुआत होगी। तो देखते हैं, खीर बनाऊँगी, खीर बनाने का ही मेरा प्लान है। देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ और नाश्ते में बच्चों के लिए चीला बनाऊँगी क्योंकि बच्चे उठे, उनसे पूछा, तो दोनों बच्चों ने बोला मम्मा हमें चीला खाना है आज, चीला बना दो हमारे लिए। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे चीला बनाऊँगी। बच्चों मतलब चाय पी मैंने, उसके बाद बच्चों को उठाया, दोनों बच्चों को नहलाया-धुलाया, उसके बाद बच्चों के लिए बनाने लगी थी मैं चीला। तो बेसन लिया है और इसमें नमक डाला है हल्का-सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और अजवाइन क्रश करके डाल दिया है और बाकी वेजिटेबल्स वगैरह मैं कुछ नहीं डालती बच्चों के चीले में क्योंकि मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं, तो सिंपल सा चीला उनके लिए बनता है। अभी घर में हरा धनिया भी ख़त्म था, नहीं तो हरा धनिया डाल दो ना ढेर सारा काट के, तो अच्छा टेस्ट आता है। मतलब हरा धनिया मुझे आप किसी भी चीज़ में डाल के दे दो, मुझे काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट लगता है। तो मैंने सिंपल तरीके से बच्चों के लिए चीले बनाए हैं। दोनों बच्चों के लिए बनाए थे और अपने लिए भी मैंने एक बना लिया था, क्योंकि मुझे खीर भी बनानी थी। तो मैंने मतलब एक ही चीला खाया था, थोड़ा-सा खीर खाई थी, क्योंकि सबको मैंने थोड़ा-थोड़ा खीर दी थी। नए साल का दिन था तो सोचा सबका मुँह मीठा कराया जाए। तो देखिए यहाँ पे अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे मेरे देवर-देवरानी जी आए थे घर पे सुबह-सुबह। मतलब मेरा आधा काम हो रखा था तब वो लोग आ गए थे। फिर मैंने उनको भी चाय नाश्ता कराया, चाय बनाई और खीर वगैरह खिलाई थी उनको भी। मैंने कहा नए साल का दिन है, आप लोग भी मुँह मीठा कर लो। तो वो लोग तो बालकनी में बैठ गए थे धूप सेकने के लिए। तो बस मेरा थोड़ा बहुत काम बचता था क्योंकि बेड में मेरे बच्चे सो रहे थे, तो ये बेड मेरा क्लीन नहीं था। मैंने इसकी बेडशीट भी चेंज कर दी थी, तो सोचा क्यों ना बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दूँ और आज मुझे अपने कर्टन्स भी चेंज करने हैं। दिवाली के टाइम से कर्टन्स मैंने अपने वॉश करे थे, जो मैं दूसरे वाले बिछाती हूँ, तो मतलब लगाती हूँ सॉरी। तो तब से ना आजकल आजकल मैं मेरे पुराने वाले ही कर्टन्स चले हुए थे, तो आज मैंने सोचा नया साल है, क्यों ना नए साल पे नई-नई चीज़ें बिछा के अपने घर को भी एकदम नया-नया सा बनाऊँ ताकि मेरा घर भी एकदम फ्रेश-फ्रेश लगे। तो इसीलिए मैंने दोनों रूम की बेडशीट आज चेंज करनी थी। साथ ही मैंने अपने कर्टन्स तो
मतलब अभी मैं चेंज करूँगी। कर्टन्स मैंने काफ़ी दिन पहले से ही रेडी करके रखे हैं। धो के उनमें प्रेस मैंने करवा दी थी, बस उनको मुझे लगाना था आज। उससे पहले ये मंदिर वाले रूम की बेडशीट भी मैं हटा दूँगी। बेडशीट मैंने यहाँ की सुबह ही निकाल दी थी, वॉश करने के लिए डाल दी थी मशीन में। बस मैंने बिछाई नहीं थी। बिछाई इसीलिए नहीं थी क्योंकि पहले मुझे ये था कि पहले पूरा घर साफ-सुथरा हो जाए, बेडशीट वगैरह बिछाने का काम तो आराम से भी हो जाता है। क्योंकि सुबह-सुबह इतना कोई ज़रूरी नहीं था और आजकल जैसे ना धूप भी इतनी अच्छी नहीं आती, तो थोड़ा देर गद्दों में भी हवा लगाना ना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो फिर गंदी सी स्मेल आने लगती है, जो वो सिलन सी हो जाती है ना, तो इसीलिए गद्दों में थोड़ा बहुत हवा लगाना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे दोनों रूम में मैंने गरम बेडशीट बिछा दी हैं। तो ये बेडशीट ना इतनी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। इसको बिछा के इसमें बैठो रख और ऐसे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है एकदम जैसे कॉटन होगा ना इस तरीके की ये बेडशीट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बस बेडशीट बिछाई और अब यहाँ पे बारी थी कर्टन्स को चेंज करने की। पूरे घर में मैंने आज डस्टिंग भी करी थी, तो मेरा मन था कि आज मैं पूरे घर को अपना अच्छे से सजाऊँ, सँवारूँ, अच्छे से चमका दूँ क्योंकि नया साल है तो इतना तो ख़ैर बनता है। तो मैंने अपने पुराने वाले कर्टन्स निकाल दिए हैं। ये मेरे दूसरे वाले हैं जो कि ये भी नए हैं। ये मैंने पिछले दिवाली पे लिए थे, तो अभी मैंने इनको एक ही बार वॉश करा है, 1 या 2 बार करा है बस। तो अभी सोचा चलो आज इनको लगाते हैं और इनमें मैंने प्रेस ना बाहर से ही करवाई थी, क्योंकि कर्टन्स वगैरह में ना हमसे इतनी अच्छे से प्रेस होती नहीं है, तो बाहर से करवाओ ना तो अच्छी प्रेस हो जाती है। ये मैंने दिवाली के टाइम ही प्रेस भी करवा लिए थे, पर इनको मैंने फिर ना अच्छे से सँभाल दिया था बेड में, ताकि इनके जो भी प्रेस है ना वो टूटे ना, सही से इनमें प्रेस बनी रहे और प्रेस करने से ना चाहे पुराने से पुराना कपड़ा ही क्यों ना हो, उसमें एक चमक आ जाती है अच्छी-सी। तो अभी प्रेस इतने अच्छे लग रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि बस नए शॉप से लाई हूँ और सीधा लगा रही हूँ। किचन के काम से फ्री हो चुकी थी, सबको नाश्ता करा दिया था। खीर मैंने बनाई थी, खीर की कोई रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दबाज़ी थी, तो जल्दी में मैंने खीर बनाई थी। तो उसकी कोई रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी। तो सोचा चलो कोई नहीं, कभी बाद में आपके साथ शेयर करूँगी खीर की रेसिपी। अभी क्योंकि और भी काम थे ना, तो देवर जी लोग भी घर पे आ गए थे, तो सुबह-सुबह फिर वही होता है ना, अगर घर पे कोई आया है तो फिर उतना काम करने में ना क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपको वीडियोज़ भी बनानी होती हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने कहा चलो खीर बनाने की छोड़ते हैं। खीर मैंने मतलब पहले ही बना दी थी, उनके आने से पहले मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि खीर बनने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बच्चे भी नहीं उठे थे, खीर मैंने पहले ही बना दी थी। तो अब देखिए यहाँ पे कर्टन्स भी लग गए हैं और कर्टन्स अगर आप चेंज करते हो ना, तो कर्टन्स से भी आपके घर में बहुत अच्छा-सा लुक आता है। ये वाले कर्टन्स मुझे अपने बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये हो गया ना, मुझे उस टाइम ध्यान नहीं रहा, पर जब भी आपको अपने घर में कर्टन लगाने हो ना, जो आपके वॉल पे पेंट है उसके बिल्कुल अपोज़िट आप अ, लगाएँगे कर्टन्स ना तो ज़्यादा अच्छा लुक आता है। अब जैसे मेरी दीवार पे कलर भी पिंक है, मेरे कर्टन्स भी पिंक कलर के ही हो गए, तो ये इतना ना दिखता नहीं है। अगर इसमें कोई और कलर होता, पिंक कलर के कर्टन होते ना, तो ये ज़्यादा निखर के आता। तो ख़ैर कोई बात नहीं, पेंट मैं अगली बार चेंज करवा लूँगी जब करवाऊँगी। पर ये कर्टन्स मैंने अपनी पसंद के लिए थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आज तो नए साल की खुशी में ना जल्दी आँख भी खुल गई थी, तो सुबह जल्दी उठ भी गए थे। सोए भी 12 बजे के बाद ही थे हम लोग, तो सुबह जल्दी उठे क्योंकि 12 बजे के बाद ना सबकी कॉल आती है, नया साल होता है तो सबसे बातें करी और फिर सुबह मैं जल्दी उठ भी गई थी और पूरे घर को अपना चमका दिया है, अपना घर को दोबारा से सजा दिया है नए साल के लिए, तो बहुत सुकून मिलता है। मेरा मन था मैं अपने ये सोफ़ा कवर भी चेंज करूँ, फिर इनमें देवर जी लोग बैठे थे, मैंने कहा चलो इनको अभी छोड़ देते हैं, इनको मैं बाद में चेंज कर लूँगी क्योंकि ये इतने गंदे नहीं थे। फिलहाल अभी देवर जी तो ऑफ़िस चले गए थे यहाँ से, उनको दिन में जाना था 12 बजे और हम ही लोग थे, फिर हम थोड़ा देर धूप सेकी, ढेर सारे मैंने कपड़े वॉश करे, मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन था मेरा आज का भी। उसके बाद लंच बनाया, लंच में मैंने आज राजमा राइस बनाए थे।
क्योंकि क्रिस को मन था राजमा राइस खाने का, काफ़ी दिन से ज़िद भी कर रहा था। और राजमा राइस तो ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को पसंद आता ही है। तो राजमा राइस बनाए थे मैंने। अब हम अपना लंच कर लेते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा-सा है, क्योंकि पूरा हर चीज़ दिखाने का ना मुझे टाइम नहीं मिल पाया। जल्दी-जल्दी में सारे काम निपटाए मैंने, तो हर चीज़ को शूट करना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पाया। ख़ैर चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।